रहने को मजबूर हुए लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के पठानकोट पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि ये गठबंधन जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। इनकी नीति और नियत ठीक नहीं है। और साथ ही सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और कई जेल की हवा भी खा रहे हैं। देश और प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इनकी नीयत भी ठीक नहीं है, इनकी नीति भी ठीक नहीं है, इनका नेतृत्व का तो पता नहीं कौन है कौन नहीं है। ऐसी हालात इन लोगों की है और ये लोग देश के अंदर भ्रष्टाचार के लिए वोट मांगते हैं। देश के अंदर जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों के साथ बैठ करके ये चाय पानी करते हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। अभी जो व्यक्ति यहाँ पर लोगों को सुरक्षा देने की बात करके पंजाब के अंदर सत्ता में आया है, वही व्यक्ति आज बोलता है कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई है। तो फिर आपने वोट किस लिए लिया था, किस आधार के ऊपर वोट मांगा था? आज पंजाब के लोग इस बात को जानना चाहते हैं। आपको बताना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जिम्मेवारी ये इस सरकार की है, परंतु किस प्रकार के इनके मंत्रियों की वीडियो वायरल हो रही है, किस प्रकार की घिनौनी हरकतें भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। इसके मंत्री स्वयं जेल के अंदर चले गए हैं, इनका सरगना वो जेल के अंदर पड़ा है। भाइयों, ये लोग देश और प्रदेश को लूटने के लिए आते हैं, ये विकास के लिए नहीं आते। 7वें चरण के चुनाव के लिए क्या कहेंगे? 1 तारीख को मैं सभी पंजाब के लोगों के और जो 7वें चरण के अंदर जो वोटिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, उन सब से अपील करना चाहूंगा कि आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को मजबूती की तरफ ले जाने का काम करें और कमल के फूल मोदी जी को राष्ट्र हित के अंदर वोट देने का काम करें। ये अपील मैं सभी से। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज यमुनानगर पहुंचे और साथ ही उन्होंने बता दें कि बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी वायनाड रायबरेली दोनों जगह से हारेंगे और हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। और बता दें कि यमुनानगर में बीजेपी नेता राकेश त्यागी के निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि वो अगर दोनों जगह से जीतेंगे तो कौन से सीट छोड़ेंगे। इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं, ना ही कोई नेता है। देखिए, इस चुनाव में राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन की सीटों के लिए बड़े बड़े दावे किए, परंतु मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप इंडी के कितने आएंगे, हमारे कितने आएंगे, इसको छोड़ो। आप अपनी सीट का बताओ कि आप कहां से जीतेंगे, वायनाड से जीतेंगे, रायबरेली से जीतेंगे या दोनों से जीतेंगे। अगर दोनों से जीतेंगे तो ये बताओ कि दोनों में से किसको छोड़ के जाओगे। और मुझे पता कि क्या होगा, ये दोनों से हारेंगे और ये हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली दौरे पर हैं और साथ ही इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया।
बोगस वोटिंग को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एक्शन लेने वाले के पास अधिकार भी होना चाहिए। किस अधिकार से एक्शन लेने की बात बीजेपी वाले कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार उनकी थी, पोलिंग एजेंट भी उनके थे, कहां से आ गया। और इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी ने कोई वादा पूरा नहीं किया, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में क्लीन स्वीप होने वाला है। बोगस वोटिंग को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बौखला गई है और सरकार अल्पमत में है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बोगस वोटिंग के लिप्त अधिकारियों में कार्रवाई के बयान पर अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली है। फिलहाल मनोहर लाल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने 1 जून से कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करके उनका आभार व्यक्त करने की भी बात कही है। हमारे बादशाहपुर से विधायक श्री राकेश गौरवाल की वजह से निधन हुआ है। साथियों, भी कल हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहने को पूर्व मुख्यमंत्री है, मगर अभी तक तो वही सर्वमान्य रहे हैं। वो कल यहाँ गुड़गांव में आए थे, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और बड़ा अफसोस की बात है कि उन्होंने कहा कि सिरसा और रोहतक में विपक्ष ने बूथ कैप्चर किया और उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी दोषारोपण किया गया कि बोगस वोटिंग कराई गई। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक वरिष्ठ जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश के, उनके द्वारा लगाए जाने से ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो कितने इस चुनाव से असहज हो चुके हैं। वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं बोगस मतदान का, जबकि सारे अधिकारी उनके द्वारा तैनात किए हुए हैं, सारे कर्मचारी उनके द्वारा तैनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन भी उनकी कठपुतली बनी हुई है। उसके बावजूद जो विपक्ष को कहना चाहिए था, उन्होंने कहा, इससे ये संकेत हमें अवश्य मिलता है कि जरूर इन्होंने जैसे पिछले चुनाव में गड़बड़ी करके दीपेंद्र हुड्डा जी को जैसे हराने का काम किया था, इनकी अभी भी मंशा ये हो सकती है। तो बहुत सचेत रहने की जरूरत है हमें भी और इलेक्शन कमीशन को भी। हम अवश्य अनुरोध करना चाहेंगे कि जो काउंटिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। अपने भी हम जांच एजेंट को सतर्क करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। अब 9.5 साल का शासन करने के बाद में वो उपलब्धि बता रहे हैं गुड़गांव के अंदर। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।